अक्सर हम जिंदगानी में देखते हैं, शब रोज हम लोगों ने देखा, जवान होटलों पे जाते हैं, घर से बाहर के सफर करते हैं तो कभी कभी छोटे छोटे बच्चे दिखाई देते हैं, काम करने वाले, प्लेटें उठाने वाले, कपों को धोने वाले, चाय लेकर के आने वाले। हमने सिर्फ उनको एक वेटर की नजर से देखा, हमने सिर्फ उनको एक मुलाजिम की नजर से देखा। इंसान कभी उनके दिल में झांकने की कोशिश कर। बेशक अगर कभी किसी यतीम को देखा करो तो अपने बच्चे याद कर लिया करो। हाय हाय, खुदा न करे कल अगर मेरे बच्चों को यतीमी का दाग मिल गया और मेरे बच्चे अगर किसी के दर की ठोकरें खाएंगे तो फिर मेरे जिगर पे क्या गुजरेगी। यह सोच करके यतीमों के साथ भला किया करो। आज जरूरत इस बात की नहीं है कि तुम्हें यह बताया जाए कि मरना है मरना है। आज किसी भी मकतबे फिक्र का इंसान को मौत से इंकार नहीं कर सकता। अच्छा हो या बुरा, हिंदू हो या मुस्लिम, कोई ये नहीं कह सकता मुझे नहीं मरना। सब मौत का इकरार करेंगे। आज कमी है तो किस बात की हमारे समाज में? आज कमी है किरदार मुस्तफा की, आज कमी है हमारे बीच अखलाक मुस्तफा की। और यार जिक्र मुस्तफा की महफिल में कभी मूंड बनाने ना बैठा करो। ये सोच के आया करो काश आज कोई नबी की बात हमें बता दे और हम उसे सिर्फ जहन पे नहीं बल्कि दिल पे लिख के लाए। आज मौत का कुछ पता नहीं जवानों, इस धोखे में मत रहना कि अभी बाल काले हैं, सुभान, इस गुमान में मत रहना कि अभी जवानी है। ये जरूरी नहीं है कि आम पक जाए तभी पेड़ से गिरे। कभी कभी आंधियां इतनी तेज चलती हैं कि छोटी छोटी अमियां ही गिर जाती हैं टूट करके। मेहरबानी करो, आज हमारे बीच अगर नहीं है तो किरदार मुस्तफा नहीं है। आज हमारे बीच नहीं है, नबी की दी हुई तालीम नहीं है। क्या आज हमारे समाज में बेवाएं नहीं है? क्या आज हमारे समाज के अंदर यतीम नहीं है? सब हैं, लेकिन क्या हम यतीमों को, बेवाओं को उस नजर से देखते हैं जो नजर मेरे मुस्तफा ने दी थी? गौर करें मेरी बात पर, मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है। सबब क्या है? वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आज हर घर की कहानी है। कुछ दिन पहले जब बुखार और खांसी की शिद्दत बढ़ी, हर गांव से कई कई जनाजे उठे। ताजा ताजा कब्रें जाकर के कब्रिस्तानों में देख लो। जब मौत आई है तो ज्यादातर जवान लेकर के गई। जहां तक हमने खबरों में देखा है, सुना है, ज्यादातर अगर तनासुब देखा जाए तो जवान गए हैं। यकीनन उन्होंने बेवाएं छोड़ी होंगी, बच्चे भी छोड़े होंगे। और मेरे भाई और मुस्तफा का कलमा पढ़ने वाले, हमें भी कुछ सोचना है उनके लिए जो दुनिया में यतीम रह गए हैं। मैंने उलमा को यहां तक कहते सुना है, अपने बुजुर्गों से सुना कि जब किसी बंदे की रूह निकाल के फरिश्ते लेकर के जाते हैं और रूह जब दरवाजे से बाहर होती है, एक बार पलट के अपने दरवाजे की तरफ देख के कहती है, दुनिया वालों, तुम्हारे बीच अपने यतीम छोड़ के जा रहा हूं, तुम्हारे बीच अपनी बेवा छोड़ के जा रहा हूं। मेहरबानी करना कहीं मेरे यतीम तुम्हारे दरवाजे से लग के न रोने पाए, कहीं मेरी बेवा को बेआबरू मत कर देना, कहीं भूख की वजह से मेरी बेवा तेरे दरवाजे पे जाके अपना तन बदन का सौदा न करने लगे। मेरी कौम के जवान में तेरी आंखों से पर्दा हटाना चाहता हूँ। एक दिन तुझे भी मरना है, मुझे भी मरना है। सोच लिया करो जब यतीम नजर आए तो ये सोच लिया करो कहीं इसकी जगह मेरा बेटा ना हो। अगर बेवा तुम्हें भटकती नजर आए तो ये सोच लिया करो वो खुदा बड़ा कादिर मुतलक है, जब चाहेगा तख्त से उठा के तख्ते पे लिटा देगा। पता नहीं तेरा मेरा नंबर कब आ जाए। आज किसी यतीम का हाथ पकड़ के उसकी झोली में खुशियां डाल दे। अगर जिंदगी में तेरे बच्चों के आगे यतीमी का दाग आ गया है तो दुनिया तुझे प्यार दे न दे, लेकिन वो पैदा करने वाला खुदा बड़ा बावफा है, बड़ा दया वाला है। आज तू दुनिया के यतीमों को सीने से लगा ले, कल तेरे मरने के बाद उसकी रहमत तेरे यतीमों को सीने से लगाती नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। आज फोन आते मेरे पास, मैं अखबारों से नहीं बोलता, मैं अफवाहों पे बात नहीं करता। फोन आते
औरतों के भी फोन, बूढ़ियों के भी फोन, माँ बाप के भी फोन, हर जरूरतमंद का फोन आता है। एक दिन तो बस पसीना आ गया। एक खातून का फोन आया, उसने कहा हजरत मेरे पास 2 बच्चे, बीमारी में बेटे के मकान तक बिक गया, किराए पर रहती हूं और कोई मुसलमान ऐसा नहीं जो मेरी मदद कर सके। अगर कहीं जाके काम की बात करती हूं तो सबसे पहले मेरे चेहरे को तका जाता है। मैंने कहा बस कर, अब अगली बात ना कहना, मुझे बता मैं तेरे किस काम आ सकता हूं। फिर जो भी बात हुई वो हुई, मगर मैं कहना चाहता हूं आज ये हमारे समाज का दर्द है, आज ये हमारे मुआशरे का दर्द है। खुदा की कसम हो, सोचो अगर हजारों बीघे का जंगल लेके मर गया और तेरे हजारों बीघे की जमीन में किसी यतीम का हिस्सा ना बन सका, और तेरे करोड़ों की जायदाद में अगर तेरे अरबों खरबों के बैंक बैलेंस में किसी बेवा का हिस्सा ना बन सका, और तेरे बैंक बैलेंस को तो दीमक लग गई और बेवा 2 वक्त की रोटी के लिए तड़प गई, तो सोच कब्र में मुस्तफा को कौन सा चेहरा दिखाएगा। आज हमारे समाज के अंदर कसम खुदा की गरीब को टुकड़ा बाद में दिया जाता है, जूता पहले सीधा कराया जाता है, गरीब को खाना बाद में दिया जाता है, मजदूरी पहले कराई जाती है, गरीब को खाना बाद में दिया जाता है, गुलामी पहले कराई जाती है, बेवा को खाना बाद में दिया जाता है, कपड़े पहले उतरवाए जाते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, ये हमारा समाज है। उठा के देख कभी तारीख मुस्तफा के मदीने की, तब तुझे पता चलेगा इस्लाम हमें क्या सिखा करके गया है। मेरी तकरीर तबे यार को बेचैन करती है, सबब क्या है वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आज लाखों करोड़ों की जायदाद होते हुए हम यतीमों को देख करके चेहरा फेर लिया करते हैं, विवाहों को देख करके कहते हैं इसका तो ड्रामा ही है। ओ यार खुदा से तौबा कर ले, अगर इसकी जगह तेरी बीवी होती, गुरबत उसके करबत में आके बैठ जाती, अगर वो अमीरों की चौखट पे जाती, उसे धक्के दिए जाते, तो बता तेरे जिगर पे क्या गुजरती। आ तुझे बेवा की कहानी सुनाऊं, मेरे मुस्तफा के इस्लाम ऐलान नबुव्वत का इब्तदाई दौर है। अल्लाह अकबर, एक खातून है, गुरबत बचपन, एक खातून है, शौहर का इंतकाल हुआ, बच्चे की उम्र कम थी, बच्चे की परवरिश में माए जिंदगी गुजार दिया करती है, एक बच्चे को पालने के लिए लाखों जतन किया करती है। वो जवानों तुमसे भी गुजारिश करता हूँ, मैं ये नहीं जानता तुम्हारी माँ ने तुम्हारी परवरिश कैसे की है, तुम्हारे बाप ने तुम्हें कैसे कमा के खिलाया है, लेकिन इतना जरूर जानता हूँ कि जो भी माँ बच्चे की परवरिश करती है, खून पसीना एक करके बच्चे पाले जाते हैं। जो बाप कमा करके लाता है, कोई यूं ही उठा करके पैसे नहीं दे दिया करता, बल्कि जब माथे का पसीना एड़ी पे गिरा करता है, तब जाकर के बाप को 300 या 500 रुपए मिला करते हैं। उस पैसे से तेरे बाप ने तेरी परवरिश की है। जवानी में जाके इनकी कुर्बानी को मत भूल जाना, जवानी में जाने के बाद इनके एहसानात को फरामोश मत कर देना। बड़ी मुश्किल से बच्चों को परवान चढ़ाया जाता है। कितनी माएँ तो ऐसी हैं कि सारी जिंदगी बेवा रह के गुजार ली एक बच्चे की खातिर, कितनी माओ ने अपनी जिंदगी बेटों के नाम कर दी है, लेकिन जब बेटों ने जवानी की दहलीज पे कदम रखा है तो उसी माँ को ठोकर मार के बच्चा चला जाता है। और जरा मुझे सच तो बता दे, जिस माँ ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे के लिए कुर्बान कर दी हो और फिर वही बेटा माँ को ठोकर मार के चला जाए, तो बता उसकी माँ दिल से दुआएं कैसे निकलेंगी, उसकी जबान पे आंखें नहीं आएंगी तो क्या आएगी। और तू तो ठोकर मार के चला गया, तू क्या समझता है तूने माँ से चेहरा मोड़ लिया है, तो कोई माँ की फरियाद सुनने वाला नहीं है, कोई माँ के दर्द दिल को समझने वाला नहीं है। और होश कर, मैंने बुजुर्गों से भी सुना है, किताबों में भी पढ़ा है, ये माँ बाप वो होते हैं कि जब के मामला इनका ये है कि इतनी शान वाले हैं कि जब ये बोला करते हैं तो जबान इनकी होती है, बोली खुदा की हुआ करती है, जबान इनकी होती है, फरमान खुदा का होता है। याद रखना, अगर तूने माँ बाप से नजर फेर ली है तो इसका मतलब ये नहीं है कि माँ बाप को कोई देखने वाला नहीं है। और खुदा की कसम खा के कहता हूँ, अगर रात के सन्नाटे में माँ बेटे के लिए हाथ उठा के कहती है या अल्लाह मैं बेटे के लिए दुआ कर रही हूँ, हाथ उठते ही है कि अल्लाह का अर्श हिलने लग जाता है, खुदा का अर्श हिलता है। रब फरमाता है अर्श क्यों हिल रहा है, तो अर्श कहता है मालिक तू देख रहा है। एक माँ ने बेटे के लिए हाथ उठा दिए हैं, कब तक हिलेगा, जब तक तू इसकी फरियाद पूरी नहीं कर देगा उस वक्त तक हिलता रहूंगा। रब फरमाता है ठहर जा, तूने तो इल्तिजा बाद में की है, इसने हाथ बाद में उठाए गए, दुआ मैंने पहले कबूल कर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो करना, शोहर का इंतकाल हुआ और मक्के का दौर, बच्चा छोटा था, बच्चा होशियार हुआ। एक दिन माँ के तरफ देख के कहने लगा, माँ तेरे बदन के कपड़े कई कई जगह से फट चुके हैं और इन फटे कपड़ों से तेरा बदन नजर आता है। माँ ने कहा बेटे क्यों? कहने लगा मुझे हया आती है जब तेरा बदन दिखता है।
ऐसा कर इनमें पैबंद लगा ले। माँ ने कहा बेटे जिस दिन से बाप की आंख बंद हुई है दुनिया से चेहरा मोड़, दुनिया ने चेहरा फेर लिया। हमारे घर के तो गुजारे मुश्किल से होते, कपड़ा कहां से लाऊं? अल्लाह अकबर। बच्चा कहने लगा माँ अगर इजाजत दे तो मैं चचा की चौखट पे न चला जाऊं? क्या करेगा? माँ तेरे लिए कपड़ा मांग के लाऊंगा, अगर तू कहे तो कपड़ा ना ले आऊं? माँ ने कहा बेटे मक्के में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। माँ वो मेरा चचा लगता है, हो सकता है मेरा चेहरा देख के उसे भाई की याद आ जाए। अल्लाह अकबर। लगता हो सकता है मेरा चेहरा देख के उसे भाई की याद आ जाए, मुझ पे तरस आ जाए। आज मैं तुमसे भी पूछना चाहता हूं क्या भाइयों की निस्बत का कितना ख्याल हम करते हैं? कितना ख्याल करते हम भाइयों की निस्बत का? तीजे 40वें और बरसी तक तो वो सीना ठोक के कहता मैं हूं आज से इसका रखवाला, ये मेरा भतीजा है, आज से बाप बन के मैं इसकी परवरिश करूंगा। क्योंकि लोगों की भीड़ होती है सामने, 50 देखने वाले होते। अगर आज ये उनके सर पे हाथ नहीं रखेगा दुनिया कहेगी कैसा चचा था। उन्हें दिखाने के लिए कहता मैं करूंगा इसकी देख रेख, लेकिन जैसी लोगों की भीड़ गई बात गई। फिर अगर वही यतीम भतीजा अपने चचा की चौखट पे आ जाए और चचा का अपना बेटा फल खाता हो और भतीजे को आते देखता है तो चचा कहता बेटे इसे लेके उठा के अंदर चला जा, भतीजा आ रहा है मेरा। अगर उसने इसे देख लिया तो कहीं तेरे खाने को उसकी नजर न लग जाए। ये कड़वी सच्चाई है, कबूल करो या मत करो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये सच है कि भतीजा आ रहा है, उसने कई दिन से इस चीज की सूरत नहीं देखी होगी। और यार गरीबों को तुम क्या जानो कैसी गरीबी होती है, यतीम कैसे जिंदगी गुजारते हैं, हम क्या सोच सकते हैं इस बारे में। वो एक खातून सेब के ठेले के पास से गुजरी, उसके साथ में छोटा सा बच्चा था। बच्चे ने माँ का हाथ पकड़ा हुआ था, सेब की तरफ देख के कहने लगा माँ ये सेब रखे? हाँ बेटे। कहा माँ मेरा दिल चाहता है आज मुझे खिला के दिखा के सेब कैसे होते हैं। वाह वाह। हमें क्या मालूम गरीबी क्या है, हम तो मार्केट से लौटे, हमने 1 किलो सेब खरीदे लेके आगे बच्चों को खिला दिए। ऐसे भी लोग हैं दुनिया में जिन्होंने जिंदगी भर सेब का जायका तक नहीं चखा। जैसी बच्चे ने कहा माँ आज तो एक बार खरीद दे सेब ताकि मैं देखूं इसका जायका कैसा होता है। अब सोचो उस गरीब खातून के, बेवा औरत के दिल पे कौन सा ख्याल ना गुजरा होगा। बच्चे ने परसों बाद कहा था माँ एक बार तो ये फल खरीद के खिला दे। माँ ने कहा बेटे घर का चूल्हा ही मुश्किल से चलता है और इतना कीमती सेब हम कैसे खरीद सकते। ये है गरीबी। और खुदारा मेहरबानी किया करो इन गरीबों पर। अगर अल्लाह ने तुम्हें जिंदा रखा है और भाई का इंतकाल हो गया है तो अगर तेरे घर के अंदर 4 बच्चे हैं, 3 बच्चे भाई ने छोड़े हैं, 3 की परवरिश शुरू कर दे, ये मत सोचना कम होगा। और खुदा की कसम तेरे घर में 7 मेंबर हैं, 3 ये भी शामिल कर ले, 10 मेंबर होंगे, अल्लाह तुझे 15 लोगों की रोजी का इंतजाम कर दे। मेहरबानी करो अपने रिस्क में दूसरों का हिस्सा रखो। और हुक्म है सबसे पहले अपने करीबियों को देखो। पता चला घर में पड़ोस में भतीजे फाके से सो रहे हैं और चचा मस्जिद का मीनार बनवा रहा है। घर के अंदर अपनी भाभियां, अपनी बेटी बेवा बैठी है और बाप 1-1 लाख देकर के मस्जिद में ऐलान लगवा रहा है मैंने 1 लाख दिए थे, याद रखना खुदा ऐसी तेरी खर्च को तेरे मुंह पे मार देगा। वो ये कहेगा तू मेरे घर में लेके तो आ गया, तुझे अपने घर की बैठी हुई बेवा नजर नहीं आई, अपने घर के यतीम नजर नहीं आए, तुझे अपने घर में बैठे हुए जरूरतमंद नजर नहीं आए। मैं ये नहीं कहता मस्जिद में खर्च ना करो, मैं ये नहीं कहता मदारिस में खर्च ना करो, वहां भी जाके खर्च करो, लेकिन पहले जिम्मेदारी तेरी ये है अगर घर के अंदर तेरे कोई यतीम बैठा हुआ है पहले यतीम के खाने का इंतजाम कर, पहले बेवा के लिबास का इंतजाम कर। और खुदा की कसम अल्लाह मस्जिद के रंग रोगन से इतना राजी नहीं होगा जितना यतीम को कपड़ा पहनाने पे राजी होगा, बेवा के बदन को छुपाने पे राजी होगा। यार मस्जिद में पैसा लेके बाद में जा, यतीम की जेब में पहले पैसा डाल दे, इधर यतीम राजी हो जाएगा, उधर पैदा करने वाला खुदा राजी हो जाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। हमारे तो तरीके ही बदल गए, पैसे वहां खर्च करेंगे जहां पे ऐलान ज्यादा होंगे। चलेगा बेटे मर के पता कब्र में ऐसी धुनाई होगी कि इंसान के सिवा सब सुनेंगे उन गुर्जों की सदा।
ये याद रखना, इतना सस्ता भी नहीं है जन्नत का सौदा जितना समझ रखा है। मेहरबानी करो, गरीबों के साथ हुस्न सुलूक करो। खास करके मैं गुजारिश करूंगा, अपनों से अपनों का ख्याल रखो। अगर सिर्फ अपनों का ख्याल रखने लगे ना, अपनों का, तो फिर कोई भिखारी नहीं बनेगा, कोई मोहताज ही नहीं रहेगा अगर अपनों का ख्याल रखने लगे। हम ख्याल ही नहीं रखते। अल्लाह अकबर। जबकि भाइयों को भाइयों का ज्यादा ख्याल रखना चाहिए। बच्चे ने कहा था माँ अगर इजाजत दे तो चचा के दरवाजे पे चला जाऊं, तेरी मर्जी हो तो मैं चचा से जाके कपड़ा ले आऊं। माँ ने कहा लखते जिगर नूरे नजर, क्या करेगा जा करके? मुझे नहीं लगता कि चचा मुझे कोई कपड़ा दे पाएगा। कहने का माँ इजाजत तो दे, एक बार जाने की इजाजत दे दे। माँ ने कहा बेटे नहीं मानता तो जा। बच्चा गया, चचा के दरवाजे पे जाके दस्तक दी, दरवाजा खुला, चचा दरवाजे पे आया। भतीजे को देखा तो उसके तेवर चढ़ गए, माथे पे बल आ गया। उसने कहा क्या करने आया है? उसने कहा चचा मैं तेरे भाई का बेटा हूँ, बड़ी जरूरत से आया हूँ। कहा कैसे आना हुआ? जैसे इतना कहा ना चचा ने कैसे आना हुआ है। भतीजा कहता है चचा मेरी माँ के पास कोई और कपड़े नहीं है, सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं जो उसने पहन रखे हैं, और वो कपड़े भी इतने पुराने हो गए हैं चचा, कई जगह से कपड़े फट चुके हैं, अब पैबंद लगाने के लिए कपड़ा नहीं है। चचा हमारे हाल पर रहम कर, कोई इंतजाम नहीं है, मेहरबानी कर एक चादर ही दे दे। इतनी बात बच्चे ने कही थी। चचा ने कहा कि मेरी दौलत क्या तेरे लिए है? तेरा बाप कमा के रख गया था, या मेरे घर के अंदर तेरे लिए जरूरत का ठेका बना रखा है? इतना कहने के बाद चचा ने भतीजे को धक्का दिया। अल्लाह अकबर। भतीजा गिरा, उठने के बाद उसने बदन साफ किया और चचा का चेहरा देख के कहा चचा बड़ी हसरतें लेके आया था, मैंने तो ये सोचा था मेरा चेहरा देख के तुझे भाई की याद आ जाएगी, मेरा चेहरा देख करके तुझे अपने गए हुए भाई की मोहब्बत की याद ताजा हो जाएगी, लेकिन आज तूने धक्का दे के बता दिया, तुझे अपनों पे भी रहम नहीं आया। ये कह के बच्चा रोता चला, कहने लगा चचा सच कहा था मेरी माँ ने, बेटे मक्के में कोई किसी का पुरसाने हाल नहीं है। ये कह के बच्चा आंसू पोंछता जा रहा था। रास्ते में मेरे मुस्तफा के सहाबी से मुलाकात हो जाती है। बच्चे को रोता देखा, हाथ पकड़ लिया, कहने लगे बेटे क्या बात है, क्यों रो रहे हो? बच्चे ने कहा था साहिब आप जाइए, ये मेरा दर्द दिल है, मुझको ही सह लेने दीजिए। तब मुस्तफा के सहाबी ने कहा था नहीं बेटे बता तो सही बात क्या है। तब सहाबी ने जब इतनी बात कही, बच्चे ने कहा था क्या मेरे बाप का इंतकाल हो गया है, हमारे घर के अंदर गुर्बत ने डेरे डाल लिए हैं, मेरी माँ के बदन पे जो कपड़े हैं कई जगह से फट गए थे, मैं एक चादर के लिए अपने चचा के दरवाजे पे गया था, लेकिन अफसोस उसने भाई के रिश्ते का ख्याल न किया, अपने भाई के बेटे होने का भी उसने ख्याल न किया, भाई की कराबत का भी ख्याल न किया, उसने धक्का दे के मुझे वापस कर दिया है। इतना मुस्तफा के सहाबी ने सुना, कहा बेटे तो एक दरवाजा मैं बता देता हूँ जिस दरवाजे से आज तक कोई खाली नहीं गया है, एक चौखट मैं बता देता हूँ जिस चौखट से आज तक कोई वापस नहीं पलटा है। बच्चे ने कहा किसकी चौखट है, कौन सा दरवाजा है? तब मुस्तफा के सहाबी ने कहा था बेटे वो चौखट मुस्तफा जाने रहमत की चौखट है, वो सैयदुल अंबिया की चौखट है, नबियों के सुल्तान की चौखट है, का नाम क्या है? तब मुस्तफा के सहाबी ने कहा था कि उस चौखट को रहने वाले का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह है। कहाँ मिलेंगे? का हरम शरीफ में मुलाकात हो जाएगी। बच्चा दौड़ा दौड़ा अपने घर की तरफ आया, आने के बाद कभी रो रहा है कभी मुस्कुरा रहा है। माँ ने कहा बेटे रो किस लिए रहा है? तो बच्चे ने कहा था माँ चचा ने धक्का दे के वापस कर दिया इसलिए रो रहा हूँ। का मुस्कुरा किस लिए रहा है? का माँ एक रास्ता मिल गया है, एक चौखट का पता चल गया है कि जिस चौखट से कोई खाली नहीं जाता है। माँ ने कहा बेटे वो चौखट किसकी है? तब बच्चे ने कहा माँ वो मोहम्मद रसूलुल्लाह की चौखट है। जैसी माँ ने इतनी बात सुनी थी, कहा बेटे उसके दरवाजे मत चले जाना, मैंने सुना है जो उसके पास चला जाता है उसी के गीत गाने लग जाता है, जो उससे बात कर लेता है उसी का हो जाया करता है, ए बेटे उसके पास मत चले जाना। जैसी बच्चे ने इतनी बात सुनी है, बच्चा कहता है माँ इजाजत तो दे, रोक क्यों रही हो? माँ ने कहा बेटे मैंने ये सुना है जो उससे बात कर लेता है उसका कलमा पढ़ के मुसलमान हो जाता है। ए बेटे अगर चादर लेने जाएगा तो वो चादर बाद में देगा, सुना है अपना कलमा पहले पढ़ाता है। बच्चे ने कहा था माँ मैं तेरे सर की कसम खा के कहता हूँ एक बार इजाजत दे दे, मैं उसकी चौखट पे जाऊंगा, अगर कलमा पढ़ाएगा तो वापस आ जाऊंगा, बगैर कलमे के चादर देगा तो चादर लेके आ जाऊंगा। अल्लाह वक्त पर बच्चा माँ ने इजाजत दी है, बच्चा घर से चला है, आया हरम शरीफ की चौखट पर, मेरे नबी जिक्र इलाही में मसरूफ हैं, उसने आके मेरे नबी को आवाज दी है। हुजूर ने मुड़ के पीछे की तरफ देखा है, जैसी बच्चे के चेहरे की तरफ देखा है, अल्लाह वक्त पर फिर क्या था, निगाहे मुस्तफा उठती है, बच्चे के चेहरे पे जाके पड़ जाया करती है। अल्लाह वक्त पर आका फरमाते हैं बेटे क्या बात है? बच्चा दूर से कहता है सुनो मुझे
तुम्हारा कलमा नहीं पढ़ना है। मेरे नबी ने इतना सुना मुस्कुरा दिए, फरमाने लगे वो तेरी मर्जी है, लेकिन बता तो सही किस लिए आया है। बच्चे ने कहा सुनो, मैं तुझे तुम्हारा कलमा पढ़ने नहीं आया, बल्कि एक जरूरत लेकर के आ गई है। मेरे नबी ने कहा था बेटे जरूरत क्या है। बच्चे ने कहा था सुनो, मेरी माँ के पास जो लिबास है वो कई जगह से फट चुका है। मैं अपने चचा के दरवाजे गया था, उसने भी धक्का दे दिया। अगर हो सके तो ये जो कांधे पे चादर रखी है ये चादर मुझे दे दो। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, ना कोई सवाल किया ना कोई जवाब दिया। मेरे नबी ने बच्चे को करीब बुलाया है, मुजम्मिल वाली चादर उतार के बच्चे के हाथ में दे दी है। अब बच्चा चादर लेके घर की तरफ चला है। कभी पुड़ के मुस्तफा का चेहरा देख रहा है, कभी घर की तरफ चल रहा है। इश्क है कि अपनी तरफ खींच रहा था, हुक्म था कि अपनी तरफ खींच रहा था। कभी माँ की ममता आवाज दे रही है, कभी नबुव्वत का प्यार आवाज दे रहा है। बच्चा बीच में खड़ा है, बच्चे ने दौड़ लगाई है, अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा है। माँ ने बेटे के हाथ में चादर देखी है, तोड़ करके बेटे का इस्तकबाल किया। ने कहने लगा माँ ने चादर लेके आ गया हो। माँ ने कहा बेटे बता तो सही, कहीं तू उसका कलमा तो पढ़ के नहीं आया है। बच्चा कहता माँ तुझसे वादा करके गया था, उसका कलमा कैसे पढ़ के आ जाता। फिर माँ ने कहा था बेटे बता तो सही, क्या क्या बात हुई थी उससे, क्या तूने उससे मना किया था। बच्चा कहता माँ जब मैं गया था हरम के अंदर, मैंने पहले कह दिया था तेरा कलमा नहीं पढ़ना है। कहा बेटे फिर उन्होंने क्या कहा। कहा उन्होंने कहा वो तेरी मर्जी है, अपनी जरूरत बता। कहा जैसी उन्होंने इतना कहा माँ मैंने उनके कांधे की रखी चादर मांग ली। कहा सिर्फ चादर मांगी। कहा उन्होंने फिर कुछ कहा। कहा नहीं माँ उन्होंने कुछ नहीं कहा। जैसी मैंने चादर का सवाल किया, कहा चादर उतार के दे दी। माँ ने इतना सुना आंखें बरसने लग जाती हैं, रो के कहती रखते जिक्र नूरे नजर, सिर्फ चादर लेकर के आया है। कहा माँ और क्या लेकर के आता। कहा बेटे सिर्फ चादर क्यों लेके आया है, उस रसूल का दीन लेकर के क्यों नहीं आया है, उसका कलमा लेकर के क्यों नहीं आया है। माँ ने जैसे इतना कहा है, बच्चे ने कहा था माँ तूने मना कर दिया था, इसलिए मैं दीन लेकर के आया, मैं कलमा लेकर के आया। माँ ने कहा बेटे ये चादर बाद में ओढ़ी जाएगी, पहले वहां लेकर के चल जिसने तुझे चादर दी है, उसकी चौखट पे लेकर चल जिसने तुझे कपड़ा दे दिया है। इतना सुनना के बच्चे ने हाथ पकड़ा है, हरम शरीफ की चौखट पे आया है और आने के बाद मेरे नबी को आवाज देता है। हुजूर ने मुड़ के बच्चे की तरफ देखा, क्या देखते हैं तनहा बच्चा नहीं है बल्कि कोई खातून भी आई है, गर्दन झुकाए खड़ी है। मेरे नबी अपनी जगह से उठ के खड़े हो जाते हैं, फरमाते बेटे और क्या चाहिए, अब और कोई जरूरत है। इतना सुना बच्चे के आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। आका करीम करीब आए हैं, बच्चे ने मुस्तफा के कदम पकड़े हैं, औरत ने गर्दन झुकाई है, कहती हुजूर सिर्फ चादर नहीं चाहिए। कहा और क्या चाहिए। कहा हाथ बढ़ाइए, कलमा पढ़ाइए, अपनी गुलामी में ले लीजिए। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफा की इस शान को देख के तो बरेली से आवाज आती है, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, आता है फकीरों पे उन्हें प्यार कुछ ऐसा, खुद भीख दे और खुद कहे मंगते का भला हो,